Everyone, today we read chapter 2 parts of a plant, part 2, page number 13. Shoot. Shoot is the aerial part of a plant. Shoot प्लांट का एरियल पार्ट होता है, मतलब वायवीय भाग जो भूमि के ऊपर रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ द पार्ट such as stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. इसमें पौधे के बहुत सारे पार्ट्स आते हैं. जैसे कि शूट में क्या क्या लगा हुआ होता है. शूट में आता है स्टेम तना, ब्रांचेस शाखाएं, लीव्स पत्तियां, बड बॉडी, फ्लावर फूल एंड फ्रूट्स मीन्स फल. लेट अस अंडरस्टैंड दैम वन बाय वन. हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. वंडर बॉक्स देखिए. फर्स्टली द ट्रंक ऑफ द ट्रीज हैज़ रिंग्स इनसाइड देम. पौधे के तने में, जो पेड़ होता है उसके तने में रिंग्स पाए जाते हैं अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं. दीज आर कॉल्ड ग्रोथ रिंग्स. इन्हें हम ग्रोथ रिंग्स कहते हैं. बाई काउंटिंग द नंबर्स ऑफ रिंग्स वन कैन कैलकुलेट द एज ऑफ अ ट्री. इन रिंग्स को गिनकर हम पेड़ की आयु पता कर सकते हैं कि यह कितने वर्ष पुराना है. स्टेम तना. द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. शूट का सबसे फर्स्ट और मेन पार्ट होता है स्टेम तना. प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम. पौधे के भिन्न भिन्न प्रकार के तने होते हैं. इट कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग. कुछ पौधों के तने कमज़ोर और कुछ के ताकतवर होते हैं. द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो एंड जिंजर ग्रोज अंडर द सॉइल. कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो भूमि के अंदर ही ग्रो करते हैं, जैसे पोटैटो और जिंजर, आलू और अदरक के तने. दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम. इन्हें हम अंडरग्राउंड या भूमिगत तना कहते हैं. प्लांट्स सच एज बोगनविलिया, बीन एंड ग्रेप वाइन हैव वीक स्टेम्स. कुछ पौधे जैसे कि बोगनविलिया, बीन और ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल के तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं. दे नीड सपोर्ट ऑफ द अदर प्लांट्स वॉल्स और स्टिक्स टू ग्रो अपवर्ड. उन्हें ऐसे पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है. वे दूसरे पेड़ों, दीवालों और लकड़ी का सहायता लेकर आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते हैं. दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. इन्हें हम चढ़ने वाले पौधे कहते हैं. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 14. प्लांट्स सच एज वाटरमेलन एंड पम्पकिन हैव वीक स्टेम एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड. कुछ पेड़ों के तने जैसे कि वाटरमेलन और पम्पकिन के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर और नीचे की तरफ रेंगते हुए ग्रो करते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. इन्हें हम क्रीपर्स या रेंगने वाले तने कहते हैं. नीचे देखिए कोरिएंडर, जिंजर, मनी प्लांट आपको दिखाया गया है. ट्रीज सच एज banyan tree and mango tree have thick and strong stem and grow high above the ground. कुछ पेड़ों के जो तने होते हैं वो बहुत ही मजबूत और मोटे होते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री बरगद के पेड़ का और आम के पेड़ का. ये ज़मीन से बहुत ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. सच अ स्टेम इज कॉल्ड द ट्रंक. इनके तनों को ट्रंक कहते हैं. फंक्शन ऑफ द स्टेम. तने के कार्य बताए गए हैं. इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट. यह पौधे को सहारा देते हैं. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम की सहायता से ही रूट्स से सक किया गया, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को सक करती हैं और वह स्टेम तक पहुंचाती हैं, और स्टेम इस वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, सारे पार्ट्स में. इट कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तने की मदद से ही जो पत्तियां होती हैं
वो भोजन बनाती हैं और उसके बाद इस भोजन को तने के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। The stems of some plants such as sugarcane and potato store the food made by the plant. पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन पोटैटो और सुगरकेन जैसे प्लांट्स के तनों में स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पोटैटो होता है वो भूमिगत तना होता है। तो पोटैटो और शुगरकेन जो है वो पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को स्टोर रखता है और वी ईट द स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे पौधों के तनों को हम खाते हैं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू शो दैट द स्टेम कैरीज वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये समझ सकते हैं कि कैसे तने के द्वारा वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। टेक अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट विद अ वाइट फ्लावर। एक पौधे की जिसमें कि सफ़ेद फूल लगा हुआ है उसकी शाखा को लीजिए। डिप दिस ब्रांच इन अ ग्लास कंटेनिंग कलर्ड वाटर, और उसे एक ग्लास में कलर्ड वाटर लीजिए और उस ब्रांच को उसमें डिप कर दीजिए। ऑब्जर्व इट आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद उसको देखिएगा। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द फ्लावर, फूल का कलर कैसा हो जाएगा। तो आप रिजल्ट देखेंगे कि द फ्लावर चेंज इट्स कलर एज द कलर्ड वाटर इज कैरीड अप टू द फ्लावर थ्रू द स्टेम। तो आप देखेंगे कि जो फूल है उसका कलर धीरे धीरे चेंज सा लगेगा आपको, क्योंकि जो उसका स्टेम था उसने कलर्ड वाटर को शक किया और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 15, लीफ, पत्ती। यू मे हैव सीन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। आपने कई पौधों की पत्तियों को देखा होगा, वे सभी अलग अलग होती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उनका आकार प्रकार सभी भिन्न भिन्न होता है। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर, बहुत सारी लीव्स जो होती हैं अधिकतर वो हरी कलर की ही होती हैं। दे आर यूजुअली फ्लैट, ब्रॉड एंड थिन, वे चपटी, चौड़ी और पतली होती हैं। द लीफ इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज ऑन द स्टेम। लीफ प्लांट का ऐसा पार्ट है जो कि स्टेम से, तने से ग्रो करता है। द अपर एंड लोअर साइड ऑफ अ लीफ आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर। ऊपरी पत्ती का जो ऊपरी सिरा होता है और निचला सिरा होता है वे दोनों ही अलग अलग होते हैं, कलर में डिफरेंट होते हैं। द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्क इन कलर while the lower side is rough and light। जो ऊपरी सिरा होता है पत्ती का वो बहुत ही चिकना और गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, और जो पत्ती का निचला सिरा होता है वो खुरदरा सा रफ होता है और थोड़ा सा कलर में भी लाइट होता है, डल कलर होता है उसका। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 16, पार्ट्स ऑफ अ लीफ। पत्ती के पार्ट्स बताए गए हैं आपको, भाग। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि जो पत्ती का फ्लैट पार्ट होता है, जो चिकना पार्ट होता है, उसे हम लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं। अ थिन ट्यूब दैट रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मेन बीन। और आप देख रहे हैं पत्ती में जो बीच में, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो बीच में ये आपको मेन बीन दिख रही है, जो बीच में एक पतली सी ट्यूब जा रही है, हाँ, उसी को मेन बीन कहते हैं। द स्मॉल ट्यूब दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द मेन बीन आर कॉल्ड साइड बीन। और जो मेन बीन से साइड की तरफ जैसे कि ब्रांचेस निकली हुई होती है ना, वैसे ही ये साइड की तरफ जो बीन्स जा रही हैं उन्हें हम साइड बीन कहते हैं। दे कैरी वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। वे पानी को पत्ती के पूरे भाग में पहुंचाती हैं। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड एस्टोमेटा। पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम एस्टोमेटा कहते हैं।
एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, और जो हवा होती है वो स्टोमेटा के थ्रू ही लीफ में एंटर करती है। ये देखिए आपको डायग्राम दिखाया गया है, आप डायग्राम से सीखें। मेन बीन मिडिल में होती है, साइड बीन किनारे होती है, और लीफ ब्लेड मतलब ऊपर का चिकना पार्ट जो होता है लीफ का, उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। आगे देखिए फंक्शंस ऑफ लीफ, लीफ के कार्य। लीव्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, पत्तियां विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, उनको पेड़ की रसोई घर भी कहते हैं या फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि हरी पत्तियां ही पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। Therefore, leaves are the most important part of the plant. यही कारण है कि पौधे का सबसे प्रमुख भाग पत्तियों को ही कहा गया है। Leaves have a green colored substance called chlorophyll. पत्तियों में जो हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक। It traps sunlight. जो क्लोरोफिल होता है यह सूरज की रोशनी को ट्रैप करके रखता है। Leaves get water from the soil and carbon dioxide from the air. जो लीव्स होती हैं वो मिट्टी में से जो पानी आता है उसे प्राप्त करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से ले लेती हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ट्रैप्ड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, और वे इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट के थ्रू ही अपना भोजन तैयार करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन वाइल प्रिपेयरिंग फूड। पत्तियां भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन देती हैं। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यही ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सारे सजीवों के लिए, इवन हमारे लिए भी। हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो बिना ऑक्सीजन के अर्थ में सर्वाइव नहीं कर सकता। लीव्स हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ। जो पत्तियां होती हैं वे पौधे को सांस लेने में मदद करती हैं स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज कैबेज एंड स्पाइनच स्टोर फूड। कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो फूड को स्टोर करके रखती हैं, जैसे कैबेज और स्पाइनच। वी ईट द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स। ऐसे पौधे की पत्तियों को हम खाते हैं, जैसे कैबेज हुआ, स्पाइनच हुआ, पालक या गोभी, पत्ता गोभी, ये हम खाते हैं ना। इसमें पेज में रिमेंबर देखिए, अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टेम टू द लीव्स इज कॉल्ड द लीफ स्टाल्क और द पेटियोल। तने से पत्ती को जोड़ने के लिए जो एक संरचना होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तना है और तने से ये पत्ती जुड़ी हुई है, तो ये जो बीच में जो भाग पड़ता है जो पत्ते को या पत्ती को तने से जोड़ के रखता है उसे हम लीफ स्टाल्क या पेटियोल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 17। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी दैट लीव्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। एक हम एक्टिविटी के थ्रू ये पता करेंगे कि पौधों की पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। कीप अ पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम। आप एक अंधेरे कमरे में एक प्लांट लगा हुआ पॉट रख दीजिए एंड ऑब्जर्व इट डेली। आप इसे रोज देखिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, आप कुछ दिन तक देखते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद द लीव्स ऑफ द प्लांट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग एंड येलोइंग। पेड़ की पत्तियां गिरना चालू हो जाएंगी और पीली पड़ जाएंगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? दिस हैपन बिकॉज द प्लांट इज अनेबल टू मेक फूड विदाउट सनलाइट। कि सनलाइट ना पहुंच पाने के कारण पौधे की पत्तियों ने भोजन तैयार नहीं कर पाया है।